दुखी नहीं रहा। उसने देखा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी ईदर, लेकिन वो भी खुश भी नहीं था। ही लुकड अराउंड हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ बैम्बू ट्री एंड थॉट। अब वो अपने चारों अपने आसपास देखता है कि जो मेरे बैम्बू के छोटे छोटे ट्री हैं, अ फ्यू ट्री प्लेस इज़ नाइस। कुछ ट्री तो बहुत अच्छे से ग्रो कर चुके हैं, जैसे एज यू कैन इन द पिक्चर। बट he looked I know, but how wonderful it would be if this were a many tree place। लेकिन वो कहता है कि अभी तो कुछ ही जो बैम्बू प्लांट है वो उगे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये प्लेस बहुत अच्छी दिखने स्टार्ट हो जाएगी। सो जादव वेंट बैक टू हिज विलेज। अब जादव अपने गांव में वापस जाता है एंड बिगेन कलेक्टिंग मैनी मोर सीड। और अभी गांव में जाकर और सीड्स को वो कलेक्ट करता है, और अदर प्लांट के जो बीज हैं उनको कलेक्ट करता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ बैम्बू ट्रीज and thought a few trees places sorry so Jadhav went back to his village and began collecting many more seeds। अब वो और वहाँ पे सीड लेके आता है अपने गांव में जाकर। एंड यंग ट्रीज, अब वो छोटे छोटे ट्रीज प्लांट को लेके आता है। नाउ दैट द फ्यू ट्रीज प्लेस हैड लवली ब्राउन सोल, क्योंकि अब उन फ्यू ट्रीज को, फ्यू प्लांट को अब ब्राउन सोल मिल गई है। अब उनको ग्रो करने में ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही है। ही कुड प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। अब वो वहाँ पर बैम्बू को छोड़ के दूसरे ट्री को भी प्लांट कर सकता था, क्योंकि अब जो सोइल थी वो सिर्फ सैंड नहीं थी, रेत नहीं था, वहाँ पे वो मिट्टी एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी। जादव ब्रोट हिज न्यू सैपलिंग्स एंड सीड्स टू द फ्यू ट्रीज प्लेस एंड प्लांटेड देम ऑल अराउंड। अब वो अलग अलग तरह के प्लांट वहाँ पर लगाना उसने स्टार्ट कर दिया। इट वॉज हार्ड वर्क, ये कोई ईजी वर्क नहीं था, बहुत हार्ड वर्क था, बट जादव ने ये सब किया। हिज बैक हर्ट एंड इट टुक मैनी ईयर्स। उसकी कमर में दर्द होने लगा। बैक मतलब उसकी कमर में हर्ट यानी कि दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, उससे हो नहीं पाता। बट उसने फिर भी अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू किया एंड उसको ये सब कुछ करने में बहुत साल लग गए। विलेजेस बिकम टाउन्स। अब जो गांव था वो भी धीरे धीरे ग्रो करके, स्लोली ग्रो करके टाउन बन चुका था। द रिवर बिकेम ग्रे। और जो रिवर थी वो भी ग्रे, उसने भी रंग कलर अपना टाइम के साथ साथ चेंज कर लिया था। बट जादव्स इंसेक्ट फ्रेंड हेल्प टिल द सोइल। लेकिन जो इंसेक्ट थे उसने यादव की हेल्प की, उस सैंड को उन्होंने सोइल में चेंज कर दिया। एंड हिज ऑल बैम्बू गेव हिम शेड। अब जो कुछ बैम्बू ग्रो कर चुके थे वो उसको छाया देने लग गए थे, और वो आगे प्लांटिंग अपनी करता गया। हिज टोल बैम्बू गेव हिम शेड एंड कूल द एयर। उसके जो टोल बैम्बू के प्लांट थे उसने उसको छाया देनी स्टार्ट कर दी, और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी आनी स्टार्ट हो गई। एंड जादव केप्ट प्लांट ट्रीज। और अभी भी जादव जो था प्लांट को, ट्रीज को प्लांट करता गया। Soon his plants took root and started growing। अब उसके प्लांट में रूट आ चुकी थी, रूट बढ़ चुकी थी, और उसके जो ट्रीज थे, जो प्लांट थे वो और अच्छे बढ़ चुके थे। एज दे ग्रू दे स्प्रेड न्यू सीड्स। अब जैसे ही एक प्लांट बढ़ता वो अपने सीड को भी वहाँ पर गिरा देता, और जैसे ही न्यू सीड इन टर्न टुक रूट, और जो जैसे ही नया सीड वहाँ पे गिरता वो एक मिट्टी में जाके ग्रो करने लगता, उसको भी एक नई रूट मिल जाती। शूट्स बिकम ट्रंक। और वो जो छोटे छोटे प्लांट थे वो क्या बन गई अब, ट्रंक, यानी कि तने बन गए, यानी कि वो बड़े होने लग गए। अब ट्रंक्स ग्रू ब्रांचेस एंड द ब्रांचेस रीच फॉर द स्काई। अब वो कहने का मतलब है कि छोटे से सीड, जैसे सीड ग्रो करके धीरे धीरे तना बनता है, तनों से फिर ब्रांचेस आती है, उसमें ब्रांचेस से फिर वो एक पूरा ट्री का रूप ले लेता है। ऐसे ही वहाँ पर भी हुआ। वट वॉज वंस अ नोट ट्री प्लेस बिकम अ ग्रीन मैनी ट्री प्लेस। अब वहाँ पे नोट ट्री प्लेस जो था वो वहाँ पे नोट ट्री प्लेस नहीं रहा, वहाँ पे क्या बन गया था, बहुत ज़्यादा ग्रीन
यू कैन सी इन द पिक्चर, एक बहुत ज़्यादा ट्री वाला एरिया बन गया था। वहाँ पे अब छाया थी, ठंडी हवाएं थी, इंसेक्ट था, यानी कि कहने का मतलब है बहुत अच्छा वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया था। एज द ट्रीज ग्रू, जैसे ही ट्रीज बढ़ने लगे, इंसेक्ट आने शुरू हो गए। देन केम बर्ड्स, अब वहाँ पे बर्ड्स भी आने लगे। फर्स्ट केम स्मॉल बर्ड्स लाइक warbler, wagtails, parakeets and chats. These are birds name. ये सब बर्ड्स वहाँ पर आने लग गए टू ईट इंसेक्ट एंड फ्रूट। अब जो बर्ड्स थे वो इंसेक्ट को खाने लग गए, फ्रूट को भी खाने लग गए। देन लार्ज बर्ड्स लाइक वल्चर, पेलिकन्स, हॉर्नबिल्स एंड स्टोक्स फॉलोड। अब वहाँ पे और बड़े जो है बर्ड्स भी आने लग गए। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर वल्चर, हॉर्नबिल, स्टोक। ये सब वहाँ पर, क्योंकि एक जंगल में तो बेटा सिर्फ इंसेक्ट नहीं रहेंगे, वहाँ पे बर्ड्स भी रहेंगे, स्नेक्स भी रहेंगे, लोइन भी रहेंगे, अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के बर्ड्स भी आएंगे, एनिमल्स भी। तो ऐसा ही उसमें भी वहाँ पे हुआ। द फ्लू इन फॉर्म नियर एंड फार टू मेक द नेस्ट इन द जादव ट्री प्लेस। तो इस टाइप से उन्होंने वहाँ पे आके अपने नेस्ट भी बनाए, अपने घर भी बना लिए। नेक्स्ट केम द एनिमल। अब क्या है वहाँ पर, एनिमल भी आने स्टार्ट हो गए, लाइक डियर, रैबिट, मंकी एंड लेटर इवन लार्ज एनिमल। अब पहले स्मॉल एनिमल आए, डियर, रैबिट, मंकी, देन कम large animal like buffaloes, elephant, tigers and rhinos. Finally there came the snakes. अब वहाँ पर snakes भी आ गए। They cooled themselves in the shade of जादव ट्री। और वो वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी छाया लेने लग गए जो ट्री यादव ने प्लांट किए थे। When यादव saw the snakes, अब जब यादव ने स्नेक्स को देखा, he sat down and cried happy tears. अब यादव ने जैसे ही उन स्नेक्स को देखा, बहुत ज़ोर ज़ोर से खुशी के आंसू वो रोने लग गया कि देखो जैसे उस नो ट्री प्लेस पे कितने सारे स्नेक मर गए थे, लेकिन आज ये ट्री यहाँ पे, आज जो ये स्नेक आज यहाँ पे खुशी खुशी रह सकते हैं। हिज ट्री प्लेस हैड फाइनली बिकम अ फॉरेस्ट। अब जहाँ पे उसने ट्री लगाए थे, ट्री प्लेस, अब उसका एक फॉरेस्ट बन चुका था। जादव इज़ नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब जादव एक नॉर्मल आदमी नहीं रहा था। देखो बेटा, जहाँ पे जितनी भी तुम लोग हार्ड वर्क करोगे, इट ऑलवेज पेज ऑफ, ये आपको हमेशा उतना ही देगा। आपका हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं जाएगा। आप देखो जादव ने तो नो ट्री प्लेस पे सैंड में, सोचो फॉरेस्ट, समझ सकते हो फॉरेस्ट में कितने सारे ट्रीज होते हैं, वो बना दिया था। अब उसको इंडिया का फॉरेस्ट मैन बताने लग गए थे। तो अगर आपसे कोई पूछे हु इज़ द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, देन यू कैन से इट इज़ जादव। ही प्लांटेड ए फॉरेस्ट, उसने ट्री नहीं पूरे फॉरेस्ट को प्लांट किया था। ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड, अब वह भी बूढ़ा होने लग गया था, बट ही स्टिल प्लांट सीड्स एंड यंग ट्री इन ऑल द नो ट्री। लेकिन वह अभी भी जहाँ पर उसको लगता था कि ट्री नहीं है, उस प्लेस पे बहुत सारे प्लांट और सीड्स को वो लगा देता था। ही वॉन्ट्स द होल वर्ल्ड टू बी हैप्पी लवली लॉट्स ऑफ ट्री प्लेस। अब वो पूरे वर्ल्ड को खुश देखना चाहता था और लॉट्स ऑफ ट्री प्लेस और इस वर्ल्ड को एक ट्री वाला एरिया बनाना चाहता था।